दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। चलिए, पिछले वीडियो में हमने आपको टेंस के बारे में बताया था और टेंस के जो पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस, उसका पहला पार्ट जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसकी पहचान के बारे में बताया था। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इन चारों भागों की पहचान के बारे में हमने बताया था कि सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे। इस वीडियो में आप सबको पास्ट टेंस के चारों भागों के नाम हम बताएंगे और उनकी पहचान कैसे करते हैं कि हिंदी का सेंटेंस जब रहेगा तो किस तरह से पहचान करेंगे और जब इंग्लिश का सेंटेंस दिया हो तो हम उसकी पहचान कैसे करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है इन सभी भागों में, प्रेजेंट पास्ट के सभी भागों में, तो उसके बारे में बताने चल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पास्ट टेंस का पहला भाग जो होता है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान कैसे करेंगे? वाक्य के अंत में आपको या शब्द मिलेगा, था, थी, थे, ई, ये शब्द आपको मिलते हैं। यदि अंत में वाक्य के तो आप वहाँ पर समझ जाइए कि यहाँ पर जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। यदि आपका इंग्लिश का सेंटेंस दिया गया है तो इंग्लिश का सेंटेंस जो होगा वहाँ पर जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का इसमें प्रयोग किया जाता है, वो आपको वहाँ पर सेकंड फॉर्म वर्ब की दिखाई देगी। तो इससे हम पहचान लेंगे कि जो है ये पास्ट इंडेफिनिट है। बात हम करें यदि पास्ट कंटीन्यूअस की, तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस जो होता है इसकी जो हिंदी वाक्य होते हैं इसमें आपको वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये आपको मिल जाता है। तो इस तरह से हम हिंदी वाक्यों की पहचान कर सकते हैं। फिर जब इंग्लिश सेंटेंस की बात आती है तो इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब जो है वाज और वियर मिलता है, प्लस जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब में आपको आईएनजी जुड़ा हुआ मिल जाएगा। तो इस तरह से हम पास्ट कंटीन्यूअस की पहचान कर लेते हैं। बात आती है पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में सिंपल सेंटेंस जो होता है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है हैड का प्रयोग किया जाता है। पहचान की बात करें तो पहचान में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये हिंदी वाक्यों के अंत में आता है। इंग्लिश का यदि वाक्य रहेगा तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैड आपको मिलेगी और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको मिल जाएगी सेंटेंस में। तो इस तरह से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। ये दो तरह के इसमें वाक्य होते हैं, एक तो सिंपल होता है जिसमें हैड लगा के इसको यूज कर दिया जाता है और दूसरा वाक्य इसमें होता है जिसमें दो कार्य एक के बाद एक, पहले एक कार्य हो जाता है और उसके बाद दूसरा कार्य आपको होता हुआ मिलता है। जैसे उसके आने से पहले मैं घर पहुंच चुका था। तो इस तरह का वाक्य यदि आपको दिया है, पहले वाला वाक्य अगर दिया है, सेंटेंस में पहले शब्द आया हुआ है, तो हम जो दूसरा वाक्य है उसको पहले करते हैं और उसको हम पास्ट परफेक्ट में करते हैं। उसके बाद जो पहला वाक्य आपको मिलता है, जो पहला शब्द है, उस पहले शब्द के पहले जो वाक्य आपको मिलता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। तो इस तरह से हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। फिर आती है बात पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें आपको वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये मिल जाएगा और प्लस समय भी दिया रहता है उसमें। हेल्पिंग वर्ब जो होती है इसमें हैड बीन का प्रयोग करते हैं, चाहे करता है एक वचन हो या बहुवचन हो। और जो मेन वर्ब होती है उसमें आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो ये रहा पास्ट के चारों भागों की पहचान के बारे में आपको मैंने बता दिया। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आया होगा। दोस्तों,
इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।